क्वेश्चन नंबर 2 है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्वायरमेंट है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ओके, और 4 पार्ट्स डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के एक गिवन है। साथ में ये मेंशन भी किया गया है कि इनको सिंपल कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हमें लिखना है। एक्चुअली देखिए इस फॉर्म में ये जो कम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हम इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं उनको सेपरेट नहीं कर सकते, वो नहीं बता सकते। आप जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना कम्प्लेक्स नंबर की, वो है a प्लस बी अयोटा। सो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी कम्प्लेक्स नंबर लिखा होगा तो हम जानते हैं a जो है ये हमारा रियल पार्ट होता है, और b जो है डियर स्टूडेंट्स ये फिर इमेजिनरी पार्ट होगा। तो इन कम्प्लेक्स नंबर को हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि इस फॉर्म में लिखेंगे और फिर उसके बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट बता देंगे। सो आए जी फर्स्ट वन पार्ट को सोल्व करने जा रहा हूँ। 2 माइनस 7 अयोटा बाय 4 प्लस 5 अयोटा। कैसे इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कैसे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे? तो सबसे पहले तो मैं गिवन जो एक्सप्रेशन है वो लिख लेता हूँ जी। 2 माइनस 7 अयोटा ओवर 4 प्लस 5 अयोटा। ओके, अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर है उसका कांजुगेट हम देखेंगे। डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर है 4 प्लस 5 अयोटा। ये डिनोमिनेटर में जो कम्प्लेक्स नंबर है इसका कांजुगेट। अब कांजुगेट क्या होता है कि जो हमारे पास अयोटा वाली टर्म है उसके साइन चेंज कर देना। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ पे प्लस है तो इसका साइन माइनस कर देंगे, तो ये इसका कांजुगेट है 4 माइनस 5 अयोटा, और यहाँ पर भी आ जाएगा जी 4 माइनस 5 अयोटा। डिनोमिनेटर के कांजुगेट से ही मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे। ओके, नाउ 2 माइनस 7 अयोटा ये मल्टीप्लाई होगा जी 4 माइनस 5 अयोटा से, और डिवीजन में अगर आप देखें 4 प्लस 5 अयोटा इट विल मल्टीप्लाई विद 4 माइनस 5 अयोटा। ओके जी, मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट कर रहा हूं। ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट से, यानी कि ये 2 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों टर्म से। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 अयोटा इट विल बी 10 अयोटा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 7 अयोटा सेकंड टर्म है, माइनस के साइन के साथ है, ये मल्टीप्लाई होगी इस ब्रैकेट के साथ, यानी कि इन दोनों टर्म्स के साथ। सो माइनस 7 अयोटा जब 4 से मल्टीप्लाई होगा इट विल बी माइनस 28 अयोटा, और माइनस 7 अयोटा जब माइनस 5 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 5 35, और अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी अयोटा स्क्वायर। अब बात करते हैं जी डिवीजन में जो मल्टीप्लिकेशन हमारे पास हो रही है, तो डिवीजन में 4 प्लस 5 अयोटा है, 4 माइनस 5 अयोटा है, यानी कि ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर लेते हैं जी। ए स्क्वायर माइनस अब बी स्क्वायर, तो फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर माइनस का साइन और सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर। सेकंड एलिमेंट 5 अयोटा है, इसका स्क्वायर आवा। इज दैट क्लियर जी स्टूडेंट? यहां पे अगर आप देखें तो 8 एज इट इज आ जाएगा। ये माइनस 10 अयोटा है और माइनस 28 अयोटा है, दोनों सिमिलर टर्म्स है, माइनस के साइन के साथ है, ऐड हो जाएंगी, साइन तो माइनस का ही आएगा। इट विल बी 38 अयोटा, और यहाँ पे जो 35 अयोटा स्क्वायर है तो 35 एज इट इज, एंड वी नो दैट अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। अब डिवीजन में 4 का स्क्वायर तो 16 आ जाएगा, माइनस का साइन है, 5 का स्क्वायर 25 और इसके साथ अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें अयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी पुट करनी है, तो आए जी पहले देखते जी डिवीजन के ऊपर 8 माइनस 38 अयोटा, और ये माइनस का साइन -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इसको -35 में चेंज कर देगा, और डिवीजन में वी हैव 16 माइनस 25 इंटू -1। नाउ डियर स्टूडेंट्स इट इज 8, इट इज -35, दोनों जो है रियल नंबर्स हैं, तो 8 और -35 को ट्रीट करेंगे, इट विल बी 27, लेकिन नेगेटिव, माइनस का 27 एंड माइनस का 38 अयोटा, एंड डिवाइडेड बाय माइनस का 25 है तो -1 जब इस 25 से मल्टीप्लाई होगा इट विल बी पॉजिटिव 25, सो 16 प्लस 25। ये फाइनल रिजल्ट आ रहा है जी -27 -38 अयोटा ओवर
16 में 25 ऐड करेंगे देन इट विल बी 41। अब इनको सेपरेट करके लिख देते हैं जी। 41 माइनस 27 को भी डिवाइड कर रहे हैं, सो इट विल बी माइनस 27 बाय 41, और इस माइनस 38 अयोटा को भी डिवाइड कर रहा है, सो माइनस 38 अयोटा बाय 41। सो यहां से आप डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमारे पास ये a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में जो है ये लिखा जा चुका है, यानी कि हमने इसको सिंप्लीफाई भी कर दिया है। तो यहाँ से अब बासानी हम रियल और इमेजिनरी पार्ट बता सकते हैं, जो कि एक्चुअली रिक्वायरमेंट थी हमारे क्वेश्चन की। तो हम बता सकते हैं कि जो रियल पार्ट है इस कम्प्लेक्स नंबर का वो माइनस 27/41 है, और जो इमेजिनरी पार्ट है इस कम्प्लेक्स नंबर का डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास है जी ये -38/41। इसी तरह रिमेनिंग पार्ट्स को सोल्व करेंगे। आए जी सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा। सो इट इज -2 + 3 iota होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + iota। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं जी। सबसे पहले तो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, -2 + 3 iota का होल स्क्वायर है एंड इट्स डिवाइडेड बाय 1 + iota। अब उसी तरह डिनोमिनेटर में 1 + iota इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर न्यूमिनेटर में जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको एक्सपैंड करना होगा, इसको भी सिंप्लीफाई करना होगा। सो इसका स्केयर बाइनोमियल का स्केयर एक्सपैंड करेंगे तो जी फर्स्ट एलिमेंट का स्केयर आ जाएगा, उसके बाद प्लस का साइन है जी, सेकंड एलिमेंट का स्केयर आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स एक्चुअली ये a - b होल स्केयर है, ठीक है। ये a - b होल स्केयर के फॉर्मूले से आप इसको जो है वो एक्सपैंड करेंगे, सो इट विल बी a स्केयर प्लस b स्केयर -2ab। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम माइनस का 2 यूज करेंगे इनटू फर्स्ट एलिमेंट इनटू सेकंड एलिमेंट। अच्छा, अब यहाँ पर अगर ये 2 के साथ माइनस लगा लें देन भी ओके, अगर ना लगाएं देन भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्केयर जो है वो हमारे पास हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। स्केयर को एक्सपेंड कर दिया और डिनोमिनेटर में 1 + iota एज इट इज। सो 2 का स्केयर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 आ जाएगा, प्लस इट विल बी 9 iota स्केयर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के साइन के साथ 12 iota आ जाएगा। डिवीजन में 1 + iota एज इट इज। नेक्स्ट ये अयोटा स्केयर है, तो अयोटा स्केयर की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे विच इज -1। रिमेनिंग जो है कंप्लीट हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो एज इट इज ही आ जाएगा। नाउ -1 9 से मल्टीप्लाई होगा देन इट विल बी -9, सो 4 - 9 -12 iota, इट्स डिवाइडेड बाय 1 + iota। सो -9 and 4 है तो इट विल बी -5 -12 iota बाय 1 + iota। तो जस्ट इस स्केल को एक्सपेंड करने से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो न्यूमिनेटर में एक्सप्रेशन था और वो कुछ इस फॉर्म में जो है वो चेंज हो गया, -5 -12 iota एंड डिवाइडेड बाय 1 + iota। अब वो काम जो हमने प्रीवियस पार्ट में किया, ये जो इसका डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट से 1 - iota मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। मैं अब डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जी। -5 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों टर्म से बारी बारी, -5 1 से मल्टीप्लाई होगा इट विल बी -5, और -5 जब माइनस iota से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस इट विल बी 5 iota। अब बारी आ गई सेकंड टर्म की, -12 iota ने भी बारी बारी इन दोनों टर्म से जो है वो मल्टीप्लाई होना है। तो -12 iota जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12 iota आ जाएगा, और -12 iota जब माइनस iota से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस and it will be 12 iota square जी। 1 + iota 1 - iota, तो डियर स्टूडेंट्स a + b into a - b वाली आइडेंटिटी जो है अगेन हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो इट विल बी फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर माइनस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर। ओके, नाउ -5 एज इट इज, सिमिलर टर्म्स हैं 5 iota और -12 iota, तो डियर स्टूडेंट्स इट विल बी -7 iota, और ये जो 12 iota स्क्वायर है
अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट कर देते हैं। 1 का स्केयर 1 ही आ जाएगा, माइनस का साइन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, अयोटा का स्केयर आ जाएगा। बस जी सिंप्लीफाई हो चला है, और जस्ट अब हम अपने रिजल्ट के बहुत ज्यादा करीब है। -5 -7 अयोटा एंड -12, पॉजिटिव 12 है, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -12 हो जाएगा। और डिवीजन में देखें तो 1 एज इट इज, माइनस भी एज इट इज, ये जो योटा स्केयर है ये चेंज हो जाएगा -1 में। लें जी, मैं नेक्स्ट पेज पे नहीं जा रहा, यहाँ पे ही इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूं। सो -5 एंड -12 इट विल बी -17, दोनों माइनस के साइन के साथ ऐड हो जाएंगे, बट माइनस के साइन के साथ ही आएगा। -17 -7 योटा ओवर माइनस माइनस प्लस, इट विल बी 2। और अब आप इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, 2 -17 को भी डिवाइड करेगा, और डियर स्टूडेंट्स इस 7 योटा को भी डिवाइड कर देगा। तो यहां से आप रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो लिख सकते हैं कि जी रियल पार्ट जो है डेट इज इक्वल टू -17/2, और जो इमेजिनरी पार्ट है अयोटा के साथ, ये अयोटा को शामिल नहीं करते, यू नो वेरी वेल, इट इज -7/2। सो पार्ट नंबर 2 भी स्टूडेंट्स यहाँ पे सोल्व हुआ, देखते हैं जी। अब थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, मैं ईच एंड एवरी पार्ट सोल्व करूंगा। किसी स्टूडेंट को किसी भी पार्ट में, किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो, ही मे कंसल्ट। सो वेरी सिंपल, यहाँ पे जी एक्सप्रेशन है जी, दिस इज अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। क्या करेंगे जी, जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट 1 माइनस अयोटा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी से क्या कर देंगे जी, डिवाइड कर देंगे। क्लियर? नो, अयोटा मल्टीप्लाई होगा जी 1 से भी और माइनस अयोटा से भी, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा अयोटा, और जब अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा साइन तो माइनस का आएगा, बट इट विल बी अयोटा स्क्वायर। अच्छा, अब डिवीजन में वैसे ही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर माइनस का साइन और सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर आ जाएगा। अयोटा एज इट इज माइनस का साइन, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है जी, -1। डिवीजन में अगर देखें तो 1 एज इट इज आ जाएगा, माइनस का साइन, और ये आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट विल बी अयोटा +1। और डिवीजन में 1 एज इट इज, माइनस का साइन और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं जी -1। अयोटा +1 है, इसको 1 प्लस अयोटा लिख लेते हैं जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे जी। एक्चुअली दिस इज 1/2 प्लस 1/2 अयोटा। तो यहां से डियर स्टूडेंट्स बताना कोई मुश्किल नहीं है कि जो रियल पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो 1/2 है, और जो इमेजिनरी पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो भी पॉजिटिव 1/2 है। और लास्ट में फोर्थ वन पार्ट है जी, जिसमें आप देख सकते हैं कि अगेन यहाँ पे स्केयर आ रहा है, और इस स्केयर को हमें एक्सपैंड करके पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा, और फिर हम डिनोमिनेटर का देखेंगे जी, जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, 4 + 3 अयोटा स्केयर ओवर 4 - 3 अयोटा। अच्छा, ये स्केयर को एक्सपैंड करें, अब मैं डायरेक्टली स्केयर को एक्सपैंड कर रहा हूं, और ये चले मैं इसको कुछ इस तरह से कर देता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो जाए। फर्स्ट एलिमेंट का स्केयर सेकंड एलिमेंट का स्केयर प्लस का 2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकंड एलिमेंट ओवर। अभी ये 4 - 3 योटा जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है वो एज इट इज आ जाएगा। 4 का स्केयर 16, 3 योटा का स्केयर 9 अयोटा स्केयर प्लस 8 multiplied by 3 24 iota and it's divided by 4 minus 3 iota। जी ये iota स्केयर है तो ये माइनस में चेंज हो, -1 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, और रिमेनिंग जो एक्सप्रेशन है हमारे पास वो एज इट इज है।
उसमें अभी किसी तरह की चेंजिंग नहीं की है। ओके, नाउ दिस इज 16 माइनस 9 प्लस 24 योटा, और डिवीजन में 4 माइनस 3 योटा एज इट इज चल रहा है जी। ये दोनों हमारे पास सिमिलर टर्म्स हैं, तो 16 में से 9 जो है वो माइनस करेंगे, इट विल बी पॉजिटिव 7 प्लस 24 अयोटा, और डिवीजन में है जी 4 माइनस 3 अयोटा। नाउ इट्स टाइम to multiply and divide the expression with the conjugate of this denominator. डिनोमिनेटर में जो कम्प्लेक्स नंबर है, इसके conjugate से डियर स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करने जा रहे हैं। सो 7 प्लस 24 अयोटा ओवर 4 माइनस 3 अयोटा, तो कॉन्जुगेट आएगा 4 प्लस 3 अयोटा। इससे मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और इससे क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड भी कर रहे हैं। ओके, मल्टीप्लीकेशन 4 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों टर्म्स के साथ। ओके, 7 जो है वो मल्टीप्लाई होगा इन दोनों टर्म्स के साथ, 4 के साथ भी और 3 योटा के साथ भी। 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 28 प्लस 3 योटा से मल्टीप्लाई होगा तो 21 योटा। नाउ 24 योटा की बारी आ गई है, 24 योटा भी बारी बारी दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 24 मल्टीप्लाई बाय 4, इट विल बी 96 योटा, और 24 जब 3 से 24 योटा 3 योटा से मल्टीप्लाई होगा तो 24 मल्टीप्लाई बाय 3 72 योटा, योटा से मल्टीप्लाई होगा तो योटा का स्क्वायर। अब डिवीजन में वैसे ही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर लिख दें, माइनस का साइन, और सेकंड एलिमेंट यानी कि 3 योटा का स्क्वायर लिख दें। ओके जी, नाउ दिस 28 एज इट इज, ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं 21 और 96, तो जब इसको ऐड करेंगे 21 और 96 को, देन इट विल बी 117, और प्लस के साइन के साथ आ जाएगा जी 117 योटा। और यहाँ पर अगर योटा स्क्वायर जी क्या आता है, योटा स्क्वायर यहाँ पे -1 आता है, तो मैं डायरेक्टली अगर यहाँ पर इसको -72 कर दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। जरा जो है ना शॉर्ट हो जाएगा हमारे पास, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा जी, माइनस यहाँ पे आ जाएगा जी 9 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, सो 28 एज इट इज, और नहीं अब 28 एज इट इज नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास 28 और माइनस का 72 है। सो इनको जब हम सोल्व करेंगे देन वी हैव -44 प्लस 117 अयोटा एज इट इज, और डिवीजन में देखते हैं जी 16 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर है, तो इसको हम कर देंगे जी -1। सो -44 प्लस 117 अयोटा ओवर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 प्लस 9, तो 16 प्लस 9 क्या आ जाता है जी 25 आ जाता है, -24 प्लस 117 योटा बाय 25, और अब 25 को हम जो है वो दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट करके लिखेंगे, यानी कि -44 को भी 25 डिवाइड कर रहा है, और पॉजिटिव 117 को भी जो है वो 25 क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। तो यहां से आप देख सकते हैं जी ये रियल पार्ट है हमारा, -44/25, और दिस इज द इमेजिनरी पार्ट विच इज +117/25। सो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ।